एक चेदी देश के राजा हैं, उपरचिर उनका नाम है। धार्मिक सत्य संकराः, धार्मिक व्यक्ति हैं। उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार वो एक संत के पास गए थे, उनकी बहुत सेवा करी थी। एक संत ने उनको प्रसाद के रूप में दोने में एक चरु दिया है यज्ञ का। उस चरु को लेकर के एक पक्षी, विशाल पक्षी जो है, उड़ गया। वहां पर एक घृताची नाम की अप्सरा थी। उसने महात्मा नदी में खड़े होकर अपना सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, तर्पण करना, ये सब कर रहे थे। तो वहां पर वो अप्सरा जो है मछली बनकर उनको ऐसे मजाक करने लगी। तो ऋषि ने श्राप दिया कि मछली जैसा व्यवहार करती है, यथा व्यवहार तथा गति। तो वो मछली हो गई। तो रोने लगी, अब तो गलती हो गई। पर मनुष्य कई बार क्या होता है कि दिमाग है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई बार मनुष्य को नहीं ध्यान रहता, ऐसे ऐसे अपराध कर बैठता है जो नहीं करनी चाहिए, गलती हो जाती है। अब साधु से पंगा ले लिया, रोई। तो महात्मा ने कहा कि देख, योनि तो नहीं बदलेगी, पर तू मनुष्य की संतान को जन्म देगी। वो अप्सरा अपनी समय को पूरी करने के लिए इंतजार करने लगी कि कुछ मेरे जीवन में ऐसा होगा जो मेरा नाम अमर हो जाएगा। इधर वो पक्षी उस दोने को लेकर के आकाश से चला जा रहा है। दूसरे पक्षियों को उस दोने को देखकर झगड़ा सा हुआ। दोना गिरा, गिरा दोना तो वो नदी में आया। वो मछली जो थी घृताची, उस दोने के चरु को पी गई। उससे वह गर्भवती हुई। वह जब गर्भवती हुई, धीवर जो यमुना के किनारे वहां रहता था, मछली आज उसके जाले में फंसी है। तो लेकिन लगता है कि ये गर्भवती है। बड़ा सावधानी से उसको, अब वो मर तो रही है, तो जब उसको पेट को ये किया जा रहा था, दो मनुष्य के बालक निकले, एक पुत्र और एक पुत्री। बेटे का नाम रखा मत्स्य और लड़की का नाम रखा मत्स्यगंधा। ये बात देखते देखते पूरे हस्तिनापुर में फैल गई कि कोई धीवर के मछली से दो बालक हुए हैं। चेदी देश के राजा उपरचिर को जब ये पता चला तो उन्होंने उस पर अपना दावा रखा कि ये एक संत की प्रसादी है, ये मेरे अंश से जन्मा है। और जैसे आजकल डीएनए वगैरह करते हैं, उस समय भी कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे पता चलता था कि वो उसी की संतान है। तो मत्स्य को राजा अपने साथ ले गया। उसके शरीर से मछली की गंध आती थी और अब वो युवा होने लगी है। एक बार वहां पाराशर मुनि का आगमन हुआ। संतों को बड़ी अनंत श्रद्धा से मानने वाली मत्स्यगंधा ने उन्हें यमुना पार कराने के लिए स्वयं नाव का जो चप्पू है वो अपने हाथ में पकड़ा। पाराशर मुनि ने देखा, पुत्री तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मुझे मत्स्यगंधा कहते हैं, किंतु ये तुम्हारा नाम नहीं है। हाँ, मेरा नाम सत्यवती है, पर सब मुझे मत्स्यगंधा ही कहते हैं। पराशर मुनि कहते हैं कि तुम एक ऐसे पुत्र की माँ बनोगी जो पूरे संसार में सबसे अधिक ज्ञानी होगा। पर गुरुदेव, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। पराशर मुनि तो चले गए, लेकिन कहते हैं सत्यवती ने सचमुच एक संतान को जन्म दिया। द्वैपायन मानी पहाड़ी के बीच में सांझ के समय उस बालक का जन्म हुआ, इसके लिए उसका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। सत्यवती रोने लगी, सारा संसार मुझ पर कलंक रखेगा, न जाने क्या हुआ होगा, तभी ये संतान है। मेरी संतान को भी एक ऐसी संतान के रूप में देखा जाएगा जो बिन ब्याही माँ से पैदा हो गई है।
पराशर मुनि कहते, नहीं सत्यवती, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा कुमारापन खंडित नहीं हुआ है। तुमने इस संतान को जन्म अवश्य दिया है, पर तुम्हारा सदा इस सृष्टि में अगर किसी कारण से सम्मान होगा तो वो इस संतान के कारण ही होगा और कहीं नहीं। सत्यवती कहती है, किंतु मैं चाहती थी कि मेरा विवाह हो, परिवार हो। तो पराशर मुनि कहते हैं, ये तुम्हारी निजी इच्छा है। आज से तुम्हारे शरीर से मछली की गंध नहीं आएगी, पर फिर भी सोचना, अगर इसी पुत्र के साथ रहोगी तो सदा देवी की तरह पूजी जाओगी। अगर संसार में जाओगी तो तुम्हारा जो सुख तुम चाहती हो शायद न मिले। सत्यवती ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मन से स्वीकार नहीं किया। एक बार शांतनु की दृष्टि सत्यवती पर पड़ी और सत्यवती ने शांतनु के द्वारा दिए गए विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शांतनु एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एक नवयुवक बेटा है। नदारम संग्रहम नूनम करिष्यामि सर्वथा वचनम में सत्यम तात मया भीष्म व्रतम कृतम। उसने कहा, सत्यवती, तुम्हारे पास इतना बड़ा पुत्र है, वही राजा बनेगा, मेरी संतानों को कुछ नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा तुम्हारे साथ विवाह करके। शांतनु बहुत उदास रहने लगे, क्योंकि वो सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। भीष्म ने अपने पिता की उदासी देखी, समझाने का प्रयास किया, माँ तुम निश्चिंत रहो, जो तुम चाहती हो वही होगा। पर नहीं, सत्यवती कहती है, मुझे राजमाता का सम्मान चाहिए, मुझे मेरी संतानों को राजगद्दी मिलनी चाहिए। तो वहां पर उनका नाम देवव्रत था। उन्होंने वचन दिया। ये कथा महाभारत की है, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो बात समझ में आएगी। उस समय पर उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूँ, कभी विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, और माँ तेरे ही पुत्रों की इस राजगद्दी पर रक्षा करूंगा। ये मया भीष्म व्रतम कृतम, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। उस दिन से देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। ये बात जब शांतनु को पता चली तो उन्होंने कहा, पुत्र ये तुमने क्या किया? मुझ बूढ़े बाप के लिए तुमने ये इतना बड़ा वचन क्यों दे दिया? पर तात, मैं आपकी उदासी नहीं देख सकता था। शांतनु ने कहा, अगर मैंने जीवन में थोड़ी भी तपस्या करी है तो मैं मेरे पुण्य का बल तुझे देता हूं। जब तक तू नहीं चाहेगा ब्रह्मांड में तेरी मृत्यु नहीं होगी। भीष्म पितामह को एक तरह से अमरता का वरदान मिल गया। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक उन्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी।